motive here is only one, that we have to sell shrimp in domestic market. So I will come to the main idea which I have. Everyone have their idea. My idea is from bottom to top. Please listen my idea now. Uh, as we all know, current scenario in shrimp mandi is not good. Their infrastructure is not good. Material handling is very poor. Everyone, even farmers and end consumers, avoid to go there because of very poor hygiene system. And the main reason of not being in mandi is there is not good business, there is not good money because demand is not there. The main challenges according to me with the farmers and traders is farmers here in north are not getting equally good price as in south, because exporters come from south, they demand they are giving nearly 50 to 70 rupees lesser than the south farmers. And in the hair mandi also, without proper storage, shrimp deteriorates quickly. So farmers here also have to sell at lower prices if the demand is surplus, which is always surplus. Sometimes demand is lesser and sometimes demand is more than those days farmer didn't knew कि भाई आज हार्वेस्ट करना था, आज डिमांड थी. इसका फ़ायदा गाज़ीपुर मंडी वाले ट्रेडर्स लेते हैं, जो कि मिसिंग आज की कॉन्फ्रेंस से. इनका एक छोटा सा सॉल्यूशन है मेरी तरफ से कि दैट वी विल क्रिएट ए कॉमन देयर शुड बी ए कॉमन प्लेटफॉर्म जिसमें रियल टाइम अपडेट हो श्रिम्प की डिमांड का, सप्लाई का. उन फार्मर्स को प्लान करने का टाइम मिल जाए कि कब उन्हें हार्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है. देयर शुड बी स्टेबलाइजेशन इन प्राइस ऑल्सो. फार्मर्स आर गेटिंग sometimes get 100 rupees lesser than what they expect. We already have discussed about cold chain. I am saying these cold mandis. Government should take steps to create cold mandis in every district, every city, with the capacity of at least 5 tons, so that farmers के जो product है वो कम से कम ख़राब ना हो. उसको प्राइस कितना ही मिल जाए, ख़राब हो जाएगा तो उसको प्राइस 0 मिलता है. बाकी ये जो सब डिस्कस किया है कि भाई कोल्ड स्टोरेज चेन हो, कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाए, मंडी नेटवर्क हो जाए, क्या ये सीरियसली बेनिफिट करेगा फार्मर्स को? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, क्योंकि डिमांड है ही नहीं. प्रैक्टिकल पॉइंट इज़ डिमांड नहीं है, अवेलेबिलिटी हर जगह है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवेलेबिलिटी. आप अभी फ़ोन में बैठ के हम ऑर्डर कर सकते हैं श्रिम्प, आज के दिन यहीं बैठे बैठे हमें श्रिम्प मिल जाएगा, लेकिन डिमांड नहीं है. डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी. डिमांड जनरेट करने के लिए मेरा आइडिया है मंडियों को मॉडर्नाइज करने का की बजाय माइंडसेट मॉडर्नाइज करना पड़ेगा. मंडी तो ख़राब, पोल्ट्री फार्मिंग की भी है, इक्वली ख़राब है, इक्वली स्मेल आती है, इक्वली अनहाइजीनिक हैं, बट पोल्ट्री फार्मिंग इज़ गोइंग गुड, गिविंग अ गुड बिजनेस. सो लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इन श्रिम्प वी हैव टू सेल इट एज ए फ्रोज़न फॉर्म. तो उनका फ्रोज़न फोबिया कि भी फ्रोज़न है तो फ्रेश नहीं है, ये निकालना पड़ेगा. उनको राइट नॉलेज देनी पड़ेगी. राइट नॉलेज का मेरा मतलब है कि राइट वे टू कुक, राइट रेसिपी एंड राइट प्राइस एट राइट प्लेस. My idea is Jhingawala. Jhingawala is our initiative to provide and promote shrimp consumption by offering healthy and delicious shrimp all over wherever we do shrimp culture. Every farmer can do this, every person can do this. हमने क्या किया है, हमने पिछले एक साल सवा साल पहले we have opened a outlet, directly one outlet of shrimp in the name of Jhingawala was opened. We observed that in whole 1 month we were not able to sell even 10-12 kgs. अब उसके बाद हमने क्या किया, we started promoting, we paste poster in every village nearby, awareness event करी shrimp के benefit बताने के लिए, shrimp को cook कैसे करना है वो बताने के लिए. जिम एंड हॉस्पिटल इनको कांटेक्ट किया, भाई अपने अपने क्लाइंट्स को
बताओ कि भी प्रॉफिट बेनिफिट क्या है श्रिम्प्स के। एंड इन ओनली 1 year from only 2 district nearby, we went from 10 kg in a month to 50 to 60 kg per day। 50-60 गाँव को रीच करने के बाद हम 50-60 kg पर डे बेच पा रहे हैं 2 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ। तो वी शुड नॉट लूज होप अबाउट डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन हमें करना पड़ेगा। एक बार फिगर्स जो हमें खुश कर सकती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देर आर 6,64,000 विलेजेस इन इंडिया। अगर एक दिन में एक गांव में 1 किलो झींगा भी हम बेच दें तो वो लगभग पड़ेगा 650 मेट्रिक टन पर डे। These figures give us hope that we can create domestic market, but we have to do efforts। हाँ, I assure you that ये मुश्किल नहीं है, but आसान भी नहीं है। It is possible, we are doing it, everyone should do this। अगर हम शहरों की बात करें तो there are 4,000 cities। if we overall लगाएं कि भी 150 kg पर सिटी बेच सकते हैं तो टोटल समराइज होगा हमारा कुछ 4,56,000 मेट्रिक टन एक साल में। हमें यूएस की और बाहर के एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कुछ ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो, जो कि पॉसिबल होगा अपकमिंग टाइम में। तो टाइम को हम स्लो कैसे कर सकते, फास्ट कैसे कर सकते हैं, ये टाइम कम कैसे लगे। अभी यस्टरडे समवन फ्रॉम द पैनल वाज डिस्कसिंग कि वी शुड गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच। पहले 5 स्टार होटल ये डिश लेके आए, फिर 3 स्टार वाले करेंगे, फिर रेस्टोरेंट करेंगे, फिर रोड साइड वाले करेंगे। माई अप्रोच इज़ वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बॉटम ऑल्सो। वी शुड डू दिस बोथ वेज। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम विलेजेस एज वेल जिनको श्रिम्प जिन्होंने देखी भी नहीं है। आई हैव सीन पीपल जो श्रिम्प को टच करने से भी डरते थे, दे आर इंजॉइंग द डिलीशियस टेस्ट। ऑब्वियसली इट इज़ डिलीशियस, बट उनको अवेलेबल होगी तभी वो कर पाएंगे। ये कौन करेगा? झींगा वाला। झींगा वाला इज़ नॉट आवर ओनली बिजनेस आइडिया। इससे हम बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं। दिस शुड बी आइडियोलॉजी ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ हैंडलिंग झींगा, प्रॉन, श्रिम्प, दैट इज सेम थिंग। जो भी झींगा के टच में है वो झींगा वाला है, उसको ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा टू क्रिएट डोमेस्टिक मार्केट। एवरी फार्मर, हम एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट एवरी फार्मर को हम अगर थोड़ा इंस्पायर करें कि भाई अपने लोकल एरिया में 5 kg 10 kg सेल करें, उनको डिश बना के खिलाएं, तो लोगों को एटलीस्ट पता चलेगा कि कुक कैसे करना है, कैसा टेस्ट है, क्या है, जो कि इसको डोमेस्टिक मार्केट को प्रोसेस को फास्ट कर देगा। जो हम 10 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम 5 साल में रिजल्ट ला सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।